नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक का चौथा पार्ट है। इसके बाकी के पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न 2, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1953 में। ये दोस्तों भारत का पहला राज्य था जिसे गठित किया गया था भाषा के आधार पर। कब? 1953 में। प्रश्न 3, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष में 25 जनवरी के दिन जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी तो उस समय इन्हें अध्यक्ष के रूप में पदस्थ किया गया था। प्रश्न 5, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महालेखाकार। याद रखिएगा, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य जो है महालेखाकार करता है। प्रश्न 6, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जुलाई को। याद रखिएगा, 26 जुलाई को जो है कारगिल दिवस का गठन किया गया था। प्रश्न 7, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी ऑफ जनरल भी कहते हैं। ये भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। प्रश्न 8, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, उद्देशिका प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न 9, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 78 में। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 78 में देखने को मिलता है। प्रश्न 10, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो है भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार मानी जाती है। प्रश्न 11, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 बार। याद रखिएगा, प्रस्तावना में जो है भारत शब्द 2 बार उल्लेखित किया गया है। प्रश्न 12, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रश्न 13, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसके सही जवाब हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। याद रखिएगा, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लागू की गई थी। प्रश्न 14, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्राप्त की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न 15, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। याद रखिएगा,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। प्रश्न 16, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 महीने के अंदर। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री या किसी भी अन्य मंत्री को जो कि सदन का सदस्य नहीं है उसे पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। प्रश्न 17, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यों का संघ। याद रखिएगा, भारत को जो है संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। प्रश्न 18, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दल बदल विधेयक से। याद रखिएगा, संविधान की 10वीं सूची का संबंध जो है दल बदल विधेयक से है। प्रश्न 19, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न 20, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा JB कृपलानी। याद रखिएगा, झंडा समिति के मुख्य अध्यक्ष जो थे वे JB कृपलानी थे। प्रश्न 21, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल को। याद रखिएगा, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। प्रश्न 22, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। याद रखिएगा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। प्रश्न 23, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। प्रश्न 24, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्ष की। याद रखिएगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। प्रश्न 25, भारत के संविधान को किस तिथि में अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों, अब समय है रिवीजन का। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान को किस तिथि में अंगीकृत किया गया था? दोस्तों, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो के 5वें पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।